इस बुलेटिन में जानेंगे राजस्थान में कहां कहां पहुंचा मानसून, कितना हिस्सा कवर। मुख्यमंत्री बोले सरकार 5000 गांवों को करेगी गरीबी मुक्त। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तारीख घोषित। नीमराना में बंद रहे राजस्थान गैस के LNG स्टेशन से क्या मिलेगा फायदा। विधानसभा अध्यक्ष की फ्रांस एवं जर्मनी की 7 दिवसीय यात्रा से राजस्थान को क्या होगा हासिल। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है। तय समय से करीब एक हफ्ते पहले पहुंचे मानसून की एंट्री राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से से हुई है। सामान्यतः एंट्री 25 जून के आसपास होती है। पहले दिन ही मानसून ने राजस्थान के आधे से अधिक हिस्से को कवर कर लिया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, करौली और धौलपुर के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही है। 29 न्यूज राजस्थान ने कल ही बता दिया था कि इस बार 25 जून से मानसून पहले ही आएगा। हमारी खबर पर आज आखिरकार मुहर लग गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के अनुसार देश में महिला, किसान, युवा तथा मजदूर 4 जातियां हैं। हमारी सरकार इन चारों जातियों को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। युवाओं को हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इसी तरह राइजिंग राजस्थान समिट के तहत किए गए MOU से भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि, गोपाल क्रेडिट कार्ड जैसी विभिन्न योजनाओं से किसानों को राहत दी जा रही है। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 5000 गांवों को गरीबी मुक्त करेगी। इसके तहत गांव में निवास कर रहे गरीबों को आत्मनिर्भर बनाते हुए रोजगार परक बनाया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री राजसमंद और जालोर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं का परिणाम जारी किए जाने की तारीख बता दी है। 19 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा परीक्षा परिणाम सुबह 11:30 बजे शिक्षा संकुल परिसर से ही ऑनलाइन जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकेंगे। परीक्षाएं 21 अप्रैल से 16 मई 2025 तक आयोजित की गई थी। स्टूडेंट्स को अपना परिणाम देखने के लिए अपना नामांकन संख्या, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 20 जून को फलोदी के बाफ उपखंड स्थित जांबा गांव का दौरा करेंगे। वह दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से जांबा पहुंचेंगे। सीएम का यह दौरा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत होगा। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम पवित्र जंब सरोवर पर पूजन करेंगे। साथ ही वे पौधारोपण और श्रमदान में भी हिस्सा लेंगे। वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जांबा बिश्नोई समाज का प्रमुख धार्मिक स्थल है। जिला कलेक्टर ने समाज के संतों और गणमान्य लोगों से मुलाकात कर दौरे की तैयारियों पर चर्चा की। राजस्थान सरकार की कंपनी राजस्थान स्टेट गैस के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG स्टेशन की स्थापना के लिए गेल इंडिया और RSGL ने नीमराना में भूमि पूजन किया। राज्य में LNG प्लांट लगने से LNG वाहनों की भविष्य की ईंधन मांग को राजस्थान से ही पूरा किया जा सकेगा। इस रूट से आने वाले माल वाहनों और माइनिंग सेक्टर के वाहनों की ईंधन की जरूरत इस LNG ईंधन से भी हो सकेगी। नीमराना रिको एरिया में 56 किलो लीटर भंडारण क्षमता के 2 स्टोरेज टैंक के साथ LNG उपलब्ध कराने के लिए डिस्पेंसर लगाए जाएंगे। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे डीजल के स्थान पर इको फ्रेंडली ईंधन मिलने की सुविधा के साथ ही सस्ता ईंधन मिल सकेगा। लंबी दूरी के वाहनों के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस सस्ती होने के साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगी।
LNG एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस है जिसे ठंडा करके तरल अवस्था में बदला जाता है। यह प्रक्रिया -162 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर की जाती है, जिससे गैस का आयतन बहुत कम हो जाता है। LNG का उपयोग घरों, उद्योगों और परिवहन में ईंधन के रूप में किया जाता है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी फ्रांस और जर्मनी की 7 दिवसीय अध्ययन यात्रा पर हैं। देवनानी ने नई दिल्ली से वायुयान से पेरिस के लिए उड़ान भरी। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वाधान में आयोजित इस अध्ययन यात्रा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष 2 देशों की संसदीय परंपराओं का अध्ययन करेंगे। देवनानी ने कहा कि वैश्विक संसदीय संवाद के लिए यह अध्ययन यात्रा नई पहल है। यात्रा के दौरान फ्रांस और जर्मनी में भारतीय मिशनों के प्रतिनिधियों, प्रवासी भारतीय संगठनों तथा भारतीय मूल के नवाचारकर्ताओं से संवाद करेंगे। राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहर और जन कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल को विश्व पटल पर पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष फ्रांस और जर्मनी की अपनी 7 दिवसीय विदेश यात्रा पूरी कर 24 जून को भारत लौटेंगे। राजस्थान में बीजेपी ने लंबे अरसे से खाली पड़े 4 जिलों में अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन चारों में से 3 जिलों में महिलाओं को कमान सौंपी गई। झुंझुनू में पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ की बहू हर्षिनी कुलहरी को अध्यक्ष घोषित किया गया है, जबकि जोधपुर देहात की पूर्व प्रधान ज्योति जानी अध्यक्ष बनाई गई है। इसके अलावा धौलपुर में RSS के प्रचारक रहे राजवीर सिंह राजावत को कमान सौंपी गई। वहीं दौसा में लक्ष्मी रेला को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और आखिर में आज रही राजस्थानी चोखी बात। पोता बहू की राबड़ी, दोहता बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर। ये कहावत दादा और पोते के रिश्ते तथा सेवा भाव को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि पोते की बहू राबड़ी भी बनाती है तो अच्छी लगती है, वहीं दोहते की बहू अगर खीर भी बना दे तो वो अच्छी नहीं लगती। हालांकि आज के वक्त में दोहते और पोते एक समान ही मानते हैं। कहीं ना कहीं ये कहावत आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बुलेटिन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।